हमारे साथ जुड़ रहे हैं के मिस्ट्री, फॉर्मर वीसी एंड सीईओ ऑफ एचडीएफसी। Mr. Sir, hi, good afternoon, sir. Thank you very much, sir, Good for your afternoon. precious time, sir. And sorry for the delay, sir. Sir, how do you rate this budget? देखिए, मेरे हिसाब से तो बजट अच्छा है। आप Okay. अगर मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म की इफ यू लुक एट इट फ्रॉम अ मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, खाली ये जो कैपिटल गेन्स है दैट इज द रीजन व्हाई आपने देखा कि शुरू में मार्केट थोड़ी गिर गई, इज क्वाइट अ बिट ऑफ इट इज रिकवर्ड। दैट इज अ शॉर्ट टर्म इफेक्ट। Ultimately, if the economy does well, and the economy should do well in my opinion, then the markets will continue will come back to normalcy and probably go much higher. तो मेरे हिसाब से the budget would have focused on 6 issues, and it has actually focused on those 6 issues. Okay. One issue I said was growth. मेरे हिसाब से growth तो काफी काफी initiatives have been taken in the budget to spur growth. Infra spending 11 लाख करोड़ के ऊपर है। और बहुत से ऐसे measures है to promote growth. Second I said was employment generation and skilling. आपने देखा कि बहुत से measures ये है इन द बजट फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड स्किलिंग, और हमारी कंट्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे यहाँ बहुत से यंग पॉपुलेशन, वी हैव सो मेनी पीपल हु आर पासिंग आउट फ्रॉम स्कूल्स एंड कॉलेजेस एंड बिजनेस स्कूल्स एवरी ईयर। तो उनके लिए इट इज इंपॉर्टेंट कि हम जॉब्स क्रिएट करें, एंड दैट आई थिंक अगेन इज अ वेरी पॉजिटिव थिंग। बहुत से ऐसी इंसेंटिव्स है, इंडस्ट्रीज विच क्रिएट जॉब्स को काफी बेनिफिट नहीं हैव बीन गिवन। इंफ्रास्ट्रक्चर है, हाउसिंग के लिए काफी कुछ किया है। 3 करोड़ नए घर बनेंगे अंडर दिस पीमे स्कीम। CLSS स्कीम रिवाइव हो जाएगी। वी डोंट नो द डिटेल्स ऑफ द CLS स्कीम, बट इट विल कम इन ड्यू कोर्स। स्टेट गवर्नमेंट्स को रिक्वेस्ट की गई है कि लुक एट रिड्यूसिंग योर स्टैम्प ड्यूटी रेट। सो हाउसिंग के लिए बहुत से बेनिफिट्स है, एंड दोज बेनिफिट्स विल क्रिएट मोर कंस्ट्रक्शन विल क्रिएट मोर जॉब्स, क्योंकि हाउसिंग डज नॉट क्रिएट जॉब्स ओनली इन कंस्ट्रक्शन, it also creates jobs in about 280 other industries, cement, steel, paint, वगैरह. Then another big area where there was a focus was on the rural economy, agriculture के लिए जो productivity बढ़ा सकते हैं agriculture में। फिर there are lot of measures for the manufacturing sector, and मेरे हिसाब से consumption के लिए काफी कुछ है। कंजम्पशन के लिए आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ गया, एंड देयर आर मेनी अदर मेजर्स व्हिच विल पुट मनी इन द हैंड्स ऑफ पीपल व्हिच विल लीड टू कंजम्पशन। अगर आपका कंजम्पशन इंक्रीज होता है, इनकम आएगी लोगों के हाथ में, Right. पीपल विल स्पेंड मनी, स्पेंडिंग विल रिजल्ट इन manufacturers needing to produce more, which means they have to put in more capacity, which means they have to create more jobs. So it creates a multiplier effect. And last but not the least, most important according to me, is fiscal discipline. आपकी Exactly. जो फिस्कल डेफिसिट है दैट हैज बीन ब्रॉट डाउन टू 4.9%, and next year's target is 4.5%, and 2 years ago we were at over 5.5%. So Right. काफी कुछ किया है बजट के अंदर which will bring in medium to long term benefit. Now, I don't think we should look at only this limited item of capital gains. ओके सर, वन मोर थिंग जो कि इस बजट में हुआ कि 1 करोड़ यूथ्स के लिए टॉप की 500 कंपनीज में जो उनको इंटर्नशिप मिलेगी, 5,000 रुपये पर मंथ का मिलेगा, और उसमें जो इम्पोर्टेंट क्लॉज डाला उन्होंने कि जो उनका CSR स्पेंड होता है ये उसमें से उनको एलोकेट किया जाएगा। HDFC बैंक, बिकॉज यू हैव बीन एसोसिएटेड विद HDFC ग्रुप, सर इतने बड़े बड़े जो प्रॉफिट्स आते हैं, लाइक 16 हज़ार करोड़ रुपए के प्रॉफिट्स एक क्वार्टर में, तो अगर हम 70,000 करोड़ रुपए के 2% जो CSR एक्सपेंस होता है उसका एक बड़ा एलोकेशन अगर यूथ्स को जॉब देने में जा रहा है, सर इस कदम को कैसे देखते हैं कंपनीज के लिए एज वेल एज फॉर द यूथ्स? बहुत ही इंपॉर्टेंट, आई थिंक इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली क्रूशियल। मैंने आपको पहले बताया कि हमारी कंट्री के लिए one of the most important things we have to do, the economy will go on, we have a large population, consumption will keep spurring the economy, but the most important thing is कि जो schools, colleges, business schools से पास कर रहे हैं उनके लिए जॉब क्रिएट करना चाहिए, and this measure will create those jobs which are required. और CSR स्पेंड जो 2% आप एक कंपनी का मत देखिए, यू लुक एट द 2% बिल्कुल। स्पेंड फॉर मल्टीट्यूड ऑफ कंपनीज, एंड इट इज एग्जैक्टली। नॉट गोइंग टू बी only on this. There will be other things which will also be part of CSR, but काफी CSR money can go into creating jobs, which is very good from an economic perspective and also from a social perspective. राइट।
सर तीसरा एक जो मेजर एमएसएमई लोन्स को लेकर और जो मुद्रा लोन को लेकर हुआ, मैं मुद्रा लोन पर बात करता हूं, जो उसकी लिमिट 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख की गई है। इससे लगता है कि सर एक जो डिस्टरबेंस है, जो हम एमएसएमई लोन्स बोलते हैं या जो हम एसएमई लोन्स बोलते हैं, वहां पर थोड़ा सा क्रेडिट ऑफ टेक बैंक्स का थोड़ा सा हिट भी होगा, जो कि एनबीएफसी कंपनीज हैं खासतौर से। देखिए, एनबीएफसीज भी लोन दे रही है, बैंक्स भी लोन्स दे रही है. It's not that it's only banks don't lend to NBF to the MSME sector. A lot of the MSME loans qualify as priority sector lending. तो उसके लिए banks are incentivized to lend to the MSME sector, and NBFCs do that because they probably have a bigger reach and a better risk appetite. तो हमारी कंट्री में सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर्स, आप इफ यू सी, a very large portion of the self-employed customers is the MSME category. और उनके लिए जो भी बेनिफिट्स दी गई है, वॉट एवर बेनिफिट्स आर बीइंग गिवन, आई थिंक वुड बी गुड टू स्पर इकोनॉमिक ग्रोथ. See, don't look at it as a benefit from a social perspective. Look at it from the benefit it will create for the entire economy. ओके सर, वैसे तो कैपिटल गेन टैक्स को लेकर काफ़ी कुछ बातें हो रही हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को लेकर काफ़ी कुछ चीज़ें लगातार पिछले कुछ महीनों से चल रहा है। कभी कोई फंड अपनी एसआईपी में पैसा लेना बंद कर देता है, कभी कुछ सरकार की तरफ से या सेबी की तरफ से कुछ ना कुछ एक्शंस हो रहे हैं। सर इसको एक मार्केट को फियर की तरह लेना चाहिए कि हम ओवर वैल्यूड हैं, हमको ये मान लेना चाहिए ओवर हीटिंग है? देखिए, ओवर हीटिंग है नहीं है, दिस इज ऑल अ मैटर ऑफ परसेप्शन. अल्टीमेटली द मार्केट विल गो बाय द इकोनॉमी. अगर आपकी इकोनॉमी अच्छी चल रही है, हमारी इकोनॉमी बहुत ही अच्छी चल रही है. Okay. If we look at the current year's targeted growth, RBI ने 7.2%, RBI mentioned 7.2%. Last year growth was over 8%, 8.2%. So 7.2% may probably exceed as the year progresses because the monsoons are good, geopolitical कोई issue नहीं है, oil prices are relatively stable. तो ये सब देख के मेरे हिसाब से economy will grow very well. अभी economy growing well in the context of what is happening in the rest of the world is very important. अगर आप Western countries, if you see, their economic growth is under 4%. Their GDP growth is under 4%. You look at emerging markets, their growth could be around 4%. If we grow at 7.2 is the target, we may grow higher than that. We are growing at double the rate of the rest of the world, and in a big economy. तो ये सब देख के it will attract foreign capital. Plus हमारे country में the penetration level of domestic investors is still relatively low. So we should get a combination of funding into the markets, both through international sources as well as through domestic sources. So I mean, temporarily some stocks might be overvalued, undervalued, right. All that is fine. But overall strength of the market is very strong. And since the economy is strong, the markets will continue to remain strong. मेरे हिसाब से ये overpriced, underpriced is all people market calculation, right? सर वन मोर थिंग, जो बैंकिंग सेक्टर है उसमें Q4 से ही लेकर इनफैक्ट लास्ट क्वार्टर में हमने देखा था थोड़ा सा NIMs को लेकर थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट हो रहा है। हम ये कह सकते हैं कि बैंकिंग सेक्टर अपने जो हाईएस्ट लेवल ऑफ NIMs हैं वो देख चुका है या देख रहा है अभी भी? और जो एक See, how is NIM calculated? NIM is calculated by looking at the yield on your loans and the cost of your funding. What is a funding for a bank? It is deposits. Okay. Now, over the last few quarters, liquidity in the system has been relatively tight. Okay. Bank deposits have not grown. Bank deposits have grown, but grown at a lower pace. So whilst loans may have grown at 15%, deposits are growing at 12%. So 250, 300 basis points ka gap hai. Now, in this environment, in order to attract more deposits, banks tend to pay a little more. Now, there are many reasons why bank deposits have not grown. Many reasons, multiple reasons. One reason is inflation, common man. But thoda bahut inflation ka farak hua hai. His items to put his savings have come down a little bit because right. The cost of items which he consumes, food and items like that, their inflation has been higher. This is a phase. This phase will go away. Okay. आप अगर इकोनॉमी को 20 years की or 25 years, if you see, you will get these phases where bank deposits grow, bank deposits grow lesser, grow higher. It is a phase which will end by itself. Okay. I think liquidity will come back into the system in a big way after
maybe the last quarter of the calendar year. And once liquidity comes back, I would think bank deposit rate should also come back, and that could facilitate the spreads. थैंक यू वेरी मच सर, हमसे जुड़ने के लिए, अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू।